श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम। नमस्कार। रुद्र ज्योतिष चैनल ये अपने यूट्यूब चैनल पर मैं पार्थेश देवेंद्र नामजोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि घर में नर्मदेश्वर महादेव होने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं और नर्मदेश्वर महादेव जी की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या क्या उनकी पूजन की पद्धति है और नर्मदेश्वर महादेव का पूजन करने से क्या क्या चीज़ों का हमें लाभ होता है, क्या प्राप्त होता है जीवन में, इस सभी विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी मान्यता दो है, इसके विषय में दो पौराणिक कथा है। सबसे पहली कथा है राजा मांधाता की और दूसरी कथा है माँ नर्मदा की। तो हम लोग विशेष जानकारी पहले लेने की कोशिश करेंगे राजा मांधाता की। तो राजा मांधाता आज के तारीख में जिसको हम ओंकारेश्वर कहते हैं, ओंकारेश्वर तट कहते हैं, जो खंडवा जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर स्थित है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। उसी के तट पर राजा मांधाता ने, जो राजा मांधाता प्रभु श्री राम के ही पहले पीढ़ी में आते हैं, उन्होंने 12,000 वर्षों तक भगवान शिव की तपश्चर्या की। वही ओंकारेश्वर तट में नर्मदा नदी के मध्य खड़े रहकर तपश्चर्या की और एक पैर पर खड़े रहकर ओम नमः शिवाय ये षडाक्षर मंत्र की उन्होंने जाप किया। और ये षडाक्षर मंत्र का जाप करने के बाद उनकी तपश्चर्या से 12,000 वर्षों के बाद भगवान महादेव स्वयं वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने राजा मांधाता को वर मांगने के लिए कहा, क्योंकि उनकी तपश्चर्या से और उन्होंने की हुई साधना से राजा मांधाता के ऊपर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न थे। लेकिन प्रकट होने के बाद और दर्शन देने के बाद राजा मांधाता ने भगवान शिव से कहा कि मैंने कोई कारणवश या कोई भी कामना से आपकी तपश्चर्या नहीं की, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए थे। बस दर्शन पाने की लालसा से ही मैंने तपश्चर्या की थी और दर्शन से ही मेरा संतोष हो गया है। अगर मैं आपसे कुछ मांगता हूँ तो वो जो है वो सौदा हो जाएगा और वो घाटे का सौदा हो जाएगा, जो मुझे पसंद नहीं है। आपके दर्शन प्राप्त हुए, इसी में मेरा संतोष है और इसी में सब कुछ आ गया है, तो अन्य मुझे कोई वर नहीं चाहिए। तो उनके ये कहने से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हो गए और अधिक प्रसन्न हो गए, क्योंकि भक्तों के श्रेणी में राजा मांधाता का भी नाम ऊंचा ही है। तो भगवान शिव ने कहा कि आपके इस निष्काम भाव ने तो मुझे और ज़्यादा प्रसन्न कर दिया है, तो आप चाहो या न चाहो मैं एक वर आपको अवश्य दूंगा। और ये वर देता हूँ कि ये जो तट है और ये जो द्वीप है ये राजा मांधाता के नाम से ही जाना जाएगा। और नर्मदा नदी में खड़े रहकर मध्य द्वीप पर आपने तपश्चर्या की है, तो इसी द्वीप के ऊपर नर्मदा के पानी से जो भी कंकर निकलेगा वो हर कंकर शंकर कहलाएगा। और इसीलिए नर्मदा, माँ नर्मदा जो नदी है, वो एक ही नदी ऐसी है पूरे विश्व में कि जिसके नदी के मतलब पात्र से जो भी कंकर उत्पन्न होता है वो हर कंकर शंकर कहलाता है। और इसीलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन हर मास में और हर दिन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारी अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर ये नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में विराजित है तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती, क्योंकि अकाल मृत्यु को वो भगा देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का पूजन अगर घर में विधि विधान से करते हैं तो हमें ये फल प्राप्त होता है, सबसे पहले कि हमारे घर में किसी भी सदस्य की मृत्यु अकाल नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में स्थापित होने के बाद और उसका पूजन होने के बाद कोई भी बाहरी विद्या घर में प्रवेश नहीं कर सकती, जैसे कि जारण हो गया, मारण हो गया, मोहन हो गया, उच्चाटन हो गया, स्तंभन हो गया। ये कोई भी बाह्य क्रिया घर में प्रवेश नहीं कर सकती या घर के सदस्यों को पीड़ा नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग में भगवान शिव का वास स्वयं है। क्योंकि वो वरदान है भगवान शिव का राजा मांधाता को कि आपके तपश्चर्या के ऊपर प्रसन्न होने के कारण और आपने वरदान नहीं मांगने के कारण मैंने खुद ही इतना बड़ा वरदान दे दिया है, जो बहुत शक्तिशाली है कि नर्मदा का हर कंकर शंकर कहलाता है। और इसीलिए वो नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में होने से हमारे घर में अकाल मृत्यु नहीं आती। दूसरा एक बात है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में विराजमान हो, मतलब साक्षात शिव जी ही विराजमान है, क्योंकि वो नर्मदेश्वर में ही
शंकर जी का वास है, ऐसा भगवान शिव ने स्वयं वरदान दिया हुआ है। लेकिन दूसरी कथा एक ऐसी भी है कि जब गंगा नदी जो है वो पार्वती मैया की सगी बहन है, और नर्मदा भी जो नदी है वो भारत में प्रमुख नदियों में से एक नदी है, लेकिन गंगा का जो महत्व भगवान शिव ने गंगाधर होकर गंगा को प्रदान किया हुआ है, ऐसा ही महत्व मुझे चाहिए और ऐसा ही भगवान शिव की कृपा मुझे प्राप्त होके मुझ पर वो बरसनी चाहिए। ऐसा माँ नर्मदा को एक दिन लगा, और नर्मदा ने मतलब माँ नर्मदा ने काशी में जाकर 12 वर्षों तक भगवान शिव की वहां पर तपश्चर्या की, और उसकी भी तपश्चर्या पूरी होने के बाद भगवान शिव ने आनंदित होकर वर मांगने को कहा। तब माता नर्मदा ने यही वर मांगा कि मुझे भी गंगा समान ही आपके भक्तगण में प्रतिष्ठा चाहिए, पद चाहिए, सम्मान चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि गंगा को मैंने जो सम्मान दिया है, जो पद दिया है, वो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपका भलाई का और पूरे विश्व का भलाई का एक अन्य वरदान आपको ऐसा देता हूँ कि नर्मदा का हर शंकर कंकर कहलाएगा। मतलब इसीलिए नर्मदा नदी को भी वही वरदान प्राप्त है जो राजा मानधाता को प्राप्त है। ऐसी दो पौराणिक कथा है, और इसीलिए नर्मदा जो नदी ऐसी है कि जिसके स्मरण मात्र से भी इंसान जो है वो पाप मुक्त हो सकता है, उसके पाप का प्रायश्चित स्मरण मात्र से ही हो जाता है। इतनी नर्मदा सभी नदियों में, तीर्थों में श्रेष्ठ है। सभी दर्शकों के लिए एक जानकारी दे दूं कि नर्मदा पुराण में ऐसा आता है कि अंत में प्रलय काल में सारी नदियां वापस नर्मदा नदी में ही आकर मिलने वाली है। गंगा आदि प्रमुख प्रमुख नदियां नर्मदा जी में ही जाकर वहां पर विराजित होने वाली है, और इसीलिए वो ओंकारेश्वर जो है उसका एक बार ऐसा भी है कि ओंकारेश्वर शिवलिंग का जो भी दर्शन करता है वो माँ की गोद में वापस नहीं आता है, मतलब उसका मुक्ति निश्चित माना जाता है। तो ओंकारेश्वर शिवलिंग की जैसी महिमा है वैसे ही नर्मदेश्वर की महिमा है। तो ऐसी दो कथाएं हैं। नर्मदे हर श्रावण मास की वापस से आप सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।